दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। और ये जो सफ़र है ना जो चल रहा है अभी तक, उसमें एक और जो जर्नी है वो हमारी होने वाली है। और ये जर्नी होने वाली है हमारी 15621, जो कि कामाख्या से लेकर आनंद विहार के बीच में ऑपरेट होने वाली एक वीकली एक्सप्रेस ट्रेन है। तो इसमें अपनी यात्रा होने वाली है। अभी मैं कामाख्या रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूँ। सुबह 5 बजे यहाँ से निकलती है, सिर्फ वीक में एक दिन यानी कि थर्सडे के दिन, और नेक्स्ट डे फ्राइडे में ये आपको पहुंचा देती है 6:50 पर शाम के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर। और प्लेटफॉर्म संख्या 4 से ये चलती है। तो अभी चलते हैं, ट्रेन को बोर्ड करते हैं, क्योंकि भाई जर्नी तो बहुत लंबी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई इस जर्नी में मुझे मिली है RAC, मतलब सफ़र शुरू से लेके एंड तक RAC में होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी का जो सामना है वो करने पड़ सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर मतलब वही है, कोई सीट खाली हो गई और जो स्टाफ होगा, मतलब ऑन बोर्ड TT होंगे, उनसे बात करके मे भी हो सकता है कि कुछ जो काम है वो चल जाए। जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। पूरा जो सफ़र है वो आपको देखने को मिलने वाला है। तो अभी मैं कामाख्या रेलवे स्टेशन पर चलते हैं, अपनी सीट दिखाता हूँ और इस जर्नी को शुरू करते हैं। बाकी दोस्तों बात करें कामाख्या रेलवे स्टेशन के बारे में, तो ये एक जंक्शन है। इसका स्टेशन कोड है KYQ। यहाँ पर टोटल 4 ही प्लेटफॉर्म है, पर इन फ्यूचर 2 प्लेटफॉर्म और हो जाएंगे जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और यहाँ पर टोटल 18 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। 96 ट्रेन यहाँ पर स्टॉप करती है। तो काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन ये बन जाता है। और यहाँ से 2 जगह के लिए ट्रैक चला जाता है, क्योंकि ये जंक्शन है ना, इस वजह से। तो एक ट्रैक जिस पर अभी हम जाएंगे गोलपारा टाउन की तरफ, वो निकल जाता है। और एक यहाँ से रंगिया होकर वो भी आगे जाके न्यू बोंगाईगांव ही पहुँचता है। मतलब यहाँ से ट्रैक जाता है, बोंगाईगांव जंक्शन ही है, पर 2 तरीके से जाता है। एक गोलपारा टाउन होते हुए और एक अपना रंगिया जंक्शन होते हुए। तो अभी हम जाएंगे गोलपारा टाउन होते हुए। तो बस अपनी ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म 4 पर, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी 1 पर। बाकी दोस्तों बात करें इस ट्रेन के बारे में जिससे हम सफ़र करने वाले हैं। इस ट्रेन का जो इनॉग्रल था वो हुआ था 18 जुलाई 2013 में। तो ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। और ट्रेन अभी भी अपनी सर्विस दे रही है, पर इसमें कोई भी हमें जो पेंट्री कार है वो नहीं देखने को मिलती है। पहले ICF थी, अभी LH हो चुकी है। और पेंट्री कार नहीं है, उसका नुकसान बहुत मिलता है, क्योंकि इसमें फूड हमें पता नहीं भाई कैसा मिलेगा। तो ये चीज़ एक थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी वाली हो जाती है जब हमें लंबा सफ़र करना होता है उस कंडीशन में। पर कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो हमें ये जर्नी करनी ही है। और ये जो ट्रेन है ये अपनी पूरी जर्नी में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड मेंटेन करती है। इसी वजह से ये एक एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन है। अगर आप जानते हैं सुपरफास्ट कैटेगरी में 55 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की स्पीड अगर ट्रेन मेंटेन करती है तो वो सुपरफास्ट कैटेगरी में आ जाती है। तो आज अपना जो कोच है वो भाई S6 होने वाला है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। और RAC वाली सीट भी अपनी दिखा देता हूँ। तो अभी तो भाई ट्रेन यहाँ से ही चल रही है, तो इस वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा अभी हमें कम देखने को मिल रही है। तो अभी आप देख सकते हो ये है अपनी आज की सीट 55 पर। ये अच्छी बात है कि हमें मिल चुकी है यहाँ पर इमरजेंसी विंडो, तो जिसकी वजह से यहाँ से काफ़ी अच्छे शॉट्स हम ले पाएंगे। बार बार गेट पे नहीं जाना पड़ेगा, ट्रेन पूरे बिहार से होकर गुजरेगी, तो उस चीज़ का जो बेनिफिट है वो हमें मिल जाएगा। पर कोई बात नहीं, अभी आप ये देख सकते हो ये है अपना RAC वाली सीट, जिस पे इस सीट पे सफ़र होने वाला है। क्योंकि मैं थोड़ी देर सो लिया था, ट्रेन 4 बजे ही लग गई थी यहाँ पर, तो आधे घंटे सो लिया फिर मैं गया, क्योंकि ये रहता है, ये सुबह वाली ट्रेन में बहुत दिक्कत होती है पकड़ने में। तो यहाँ पर ये अच्छी बात थी कि ये जो डिस्प्ले लगी हुई है ना, इस पर बिल्कुल सही कोच इंडिकेशन था। ट्रेन नंबर भी बिल्कुल सही लिख रहा था और कोच इंडिकेशन भी बिल्कुल ठीक था, ये देख सकते हो आप। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया थी। फिलहाल ट्रेन बिल्कुल ही टाइम से एकदम सुबह के 5 बजे एकदम ऑन टाइम हमारा जो डिपार्चर है वो हो चुका है फाइनली कामाख्या जंक्शन से। और जिस हिसाब से मुझे हमिंग साउंड आ रहा है, तो इसमें हमारा जहाँ तक या तो WDP4B या 4D लगा होगा या फिर WDG4 ये लगा होगा।
तो बिल्कुल भाई टाइम से हम निकल चुके हैं। कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि अभी अंधेरा है, सनराइज हुआ नहीं। चलो तो अब डायरेक्ट आपसे अब सनराइज पे ही मिलते हैं। तो सामने जो आप ट्रैक देख रहे हो ना, ये जो ट्रैक आप देख रहे हो भाई, ये निकल जाते हैं रंगिया जंक्शन की तरफ। बस इसलिए कामाख्या जंक्शन है। मेरी ट्रेन टर्न कर चुकी है फाइनली गोलपारा टाउन की तरफ। सामने वाले जो ट्रैक हैं ये वाले जा रहे हैं रंगिया जंक्शन की तरफ। तो आप ये जो सामने वाले ट्रैक देख रहे हो ना, यही वाले जो उधर कोने में से उधर आ रहे हैं सामने से, ये वाले। तो ये वाले जो ट्रैक है ना हमारे, ये रंगिया जंक्शन से आते हैं बस। और यही पहचाने कि हम पहुंच गए हैं फाइनली न्यू बोंगाई गांव जंक्शन रेलवे स्टेशन। और हम आए हैं गोलपारा टाउन होते हुए। मुझसे गोलपारा टाउन मिस हो गया नींद आने की वजह से, और ब्रह्मपुत्र रिवर का ब्रिज भी मिस हो गया इसी वजह से। अनफॉर्चुनेटली मैं जब आया था तब भी मैं नहीं देख पाया वो रिवर ब्रिज, और अब भी नहीं देख पाया। कोई बात नहीं, बहुत जल्द एक और जर्नी करेंगे, तब बढ़िया से एक्सप्लोर करेंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं न्यू बोंगाई गांव जंक्शन रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड NBQ। और यहाँ पर टोटल 7 प्लेटफॉर्म है। 148 ट्रेनों का स्टॉप है, 6 ट्रेनें ऑर्डिनेट और टर्मिनेट भी होती हैं जो कि पैसेंजर ट्रेनें हैं। मेन बात यह है कि यहाँ पर मुझे एक चीज़ अलग लगी कि भाई जो ट्रेन है ना, उसका कोच कॉम्पोजिशन है ना, उसको अनाउंस किया जा रहा है कि पहले लोको, फिर पावर, फिर जनरल, फिर S1, फिर S2, इस तरीके से। तो ये चीज़ बहुत अलग लगी। अभी तक मैंने आज तक किसी भी ट्रेन का कोच कंपोजिशन का अनाउंसमेंट नहीं सुना। ट्रेन का अनाउंसमेंट तो हर जगह ही होता है, तो ये चीज़ थोड़ी अलग थी। उतरा इसलिए नहीं क्योंकि भाई बाहर हो रही है बारिश, तो बाहर बारिश हो रही है, इस वजह से मैं नहीं उतरा हूँ। और कुल मिला के बात यह है कि अभी तक हम थे लमडिंग डिवीज़न में, और अभी हम पहुँच चुके हैं रंगिया डिवीज़न में। तो अभी रंगिया डिवीज़न में रहने वाले हैं काफ़ी देर। अब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है भाई साहब, और फाइनली हम निकल चुके हैं। लगभग 13-14 मिनट रुके हम, बारिश बहुत हो रही है।
तो फाइनली दोस्तों अपना डिपार्चर हो रहा है कोकराझार रेलवे स्टेशन से, जिसका स्टेशन कोड है KOJ। टोटल यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 1 से अपना डिपार्चर हो रहा है। 79 ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप देखने को मिल जाता है। ना ही कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। और ये रेलवे स्टेशन आता है अपना अलीपुरद्वार डिवीज़न के अंदर। तो फाइनली हम यहाँ से बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुके हैं और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो चुका है, बारिश वाला। और फाइनली दोस्तों हम पहुंच रहे हैं अलीपुरद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर टोटल हमें 5 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है। 9:44 पर अपनी ट्रेन आई, तो कह सकते हैं कि हमारी ट्रेन टोटल 6 मिनट लेट आई, क्योंकि 9:38 पर आने का इसका टाइम है और 9:40 पर निकलने का टाइम है। तो 6 मिनट लेट है, जो कि हम ज़्यादा बड़ा कंसिडर नहीं करेंगे। और यहाँ पर टोटल हमें 18 ट्रेनों का स्टॉप देखने को मिल जाता है। 8 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती हैं। और अलीपुरद्वार अपने आप में एक डिवीज़न है जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में आती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन बन जाता है, क्योंकि एक जंक्शन पॉइंट है। क्योंकि यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है एक ट्रैक जो कि निकल जाता है न्यू कूच बिहार की तरफ, और एक समूक तला रोड जंक्शन की तरफ, जहाँ से हम आ रहे हैं। और अब हम यहाँ से सिंगल लाइन सेक्शन पर चलने वाले हैं, जो कि हमारा ट्रैक निकलेगा डायरेक्ट सिलीगुड़ी जंक्शन की तरफ। तो इस वजह से ये काफ़ी बढ़िया एक मस्त जंक्शन बन जाता है, क्योंकि जो अब आगे का सेक्शन हमें देखने को मिलने वाला है वो लाजवाब है। रियल में मज़ा आ जाएगा, आपको पूरा एंजॉय करना है इस सेक्शन को। तो ये वाली थाली वेज थाली है, 130 रुपये की इस वाली ट्रेन में आपको मिलेगी। कोई भी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वही है ना, थर्ड पार्टी वेंडर है, तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि साइड पेंट्री भी नहीं है इस वजह से। तो इसमें चावल है, दाल है, और ये है अपनी लौकी की सब्ज़ी शायद, या पपीता की सब्ज़ी, इनमें तो कुछ एक लग रही है। और ये आलू भाजी और वो अचार कर लिया, और इधर ये 2 रोटी। तो इस तरीके से इसमें खाना मिल जाएगा आपको, जिसका टेस्ट सही है, क्योंकि ये चढ़ा है अलीपुरद्वार जंक्शन से, और अलीपुरद्वार जंक्शन से बोर्ड हुआ है, तो फ्रेश है एकदम बना हुआ। और अब हो सकता है डिनर किसी और बड़े जंक्शन से चढ़ेगा, तो इस तरीके से शायद यहाँ पे खाना ठीक मिल जाएगा शायद। बाकी देखते हैं क्या होता है। पर यह है कि जो प्राइस है वो आपको वैसे तो 80 रुपये का होता है यही सेम थाली का, पर अभी आपको 130 रुपये देने पड़ेंगे। तो फाइनली दोस्तों अब अपना अराइवल हो रहा है बिन्नागुड़ी रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है BNV। और यहाँ पर हमें टोटल 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। खैर ये बात तो सच है कि नॉर्थ ईस्ट के ये एक अलग रूट से होकर आती है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसका रूट बन जाता है। टोटल यहाँ पर हमें 14 ट्रेनों का स्टॉप देखने को मिल जाता है। कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। तो एक ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है, पर यहाँ पर भी हमारी ट्रेन का स्टॉप दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है।
पाकिस्तान बॉर्डर। हाँ हाँ। तो फाइनली दोस्तों अब अपना जो डिपार्चर है वो हो रहा है न्यू माल जंक्शन रेलवे स्टेशन से, जिसका स्टेशन कोड है NMZ। टोटल यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आई थी। और ये एक जंक्शन है क्योंकि यहाँ से आपको 3 जगह के लिए ट्रैक देखने को मिल जाता है। एक जिससे हम आ रहे हैं जो कि अलीपुरद्वार जंक्शन है, और एक जहाँ हम जाएंगे यानी कि सिलीगुड़ी जंक्शन, और एक यहाँ से निकल जाता है ट्रैक जो कि चांगरा बांधा की तरफ जाता है, और एक कहते हैं वो 0 पॉइंट है। तो अपनों को मिला है WDG4, पर सही है WDG4 104 तक ले गया था ट्रेन, बड़ी बात है। पानी बहुत साफ है। हाँ यार, फिलहाल सामने बहुत सारे क्लाउड्स हैं पर इतने ज़बरदस्त पहाड़ है ना सामने। अरे भाई साहब कितने गजब पहाड़ है भाई साहब। अगर ये वो ना होते ना भी यहाँ पर क्लाउड्स, तो कितना ही बढ़िया आ रहा होता पूरा लैंडस्केप। अरे भाई साहब दार्जिलिंग के पहाड़ है। हाँ, और ये देखिए ट्रैक्टर, सही बात है। और भाई साहब एकदम गजब व्यू, ऊपर से मौसम इतना बढ़िया, पूरी फीलिंग आ रही है बढ़िया वाली। सामने कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो अभी एक रिवर आने वाली है जिसके चलते मैं आ गया हूँ गेट पर। तो यहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल पहाड़ी पहाड़ है, बिल्कुल एकदम ऊंचे ऊंचे सामने पहाड़ देख पा रहे होगे एकदम। लेकिन 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 इधर की तरफ बिल्कुल जो नदी है ना वो बहुत ज़्यादा चौड़ी है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ ये देख सकते हो भाई साहब, क्या बढ़िया ही व्यू आ रहा है एकदम गजब, बिल्कुल गजब यार, एकदम गजब, नो डाउट। कितना बढ़िया व्यू है यार, बहुत ही बढ़िया। सही हुआ यार, मैं उठ के आ गया सीट से, वरना मिस कर देता इतना बढ़िया व्यू। और सामने अपना WDG4 बिल्कुल मस्त। बहुत ही गजब। और पुल भी आने वाला है, ग्रीन सिग्नल हमें मिल चुका है। तो देखते हैं हम कौन सी रिवर है। पहाड़ यार भाई, मतलब ये रूट इतना बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। न्यू कूच बिहार की जगह वाला रूट एक्सप्लोर करने का मजा ही कुछ और है। तीस्ता रिवर है शायद ये, जी बिल्कुल ये वही है, तीस्ता रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है।
शानदार पानी देख रहे हो भाई साहब, बिल्कुल गजब। कितना बढ़िया व्यू आ रहा है एकदम। और सामने कितने सारे ट्रक हैं जो यहाँ से रेत वगैरह लेके जाएंगे। अभी उधर का व्यू तो और बढ़िया है यार, ये तो बिल्कुल पहाड़ों में से नदी आ रही है निकल के, कितना गजब भाई साहब। देख रहे हो सामने पहाड़ और उसमें से नदी आ रही है एकदम, मतलब बिल्कुल सिमटी हुई नदी और उधर जाके फैल रही है। लोग भी हैं यहाँ पर, शायद फोटोग्राफी कर रहे हैं। बिल्कुल 30 तारे पर। पहाड़ तो यहाँ पर है ही, देखो ये रोड जा रहा है पहाड़ पे। और यहाँ पर ट्रैक का काम चल रहा है, इसलिए हमारी ट्रेन हल्के निकली और हमें फ़ायदा हुआ इससे, ट्रेन हल्की निकली क्योंकि हम बढ़िया से एंजॉय कर पाए पूरी लोकेशन को। और इधर एक टनल बन रही है भाई सामने, पर ये टनल क्यों बन रही है ये मुझे नहीं पता, पर बन रही है। और अभी हम स्किप कर रहे हैं। अभी देखता हूँ कौन सा स्टेशन है, नेम इसका। तो यहाँ पे पता नहीं लग पा रहा कौन सा नाम है। ठीक है, ये है हमारा सेवक हिंदी में लिखा हुआ और शिवॉक हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो पता नहीं भाई क्या इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, पर कुछ तो होगा। और अभी हम फिर से एकदम बहुत बढ़िया कर्व लेने वाले हैं लेफ्ट की तरफ। ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है मस्त। बिल्कुल घने जंगल में पहुंचने वाले हैं हम। अरे भाई साहब, एक और ब्रिज देखते हैं ये क्या है। और ये मीटर गेज की कुछ निशानियां। तो अब बारी है महानंदा रिवर को क्रॉस करने की।
वापस सिलीगुड़ी पहुंचने वाले देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये अपनी नैरो गेज की ट्रैक जो इधर को निकल जाते हैं आगे दार्जिलिंग के लिए। बस अभी ये वाले नैरो गेज के ट्रैक हमारे ब्रॉड गेज को भी करेंगे क्रॉस, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ ये देख सकते हो आप, ये कर गया क्रॉस। अब हम जो है रिवर को क्रॉस करेंगे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो फिर हम करेंगे इसके, कंफर्म हो गया अब तो, पर रुके ना। तो बिल्कुल सक्सेसफुली स्किप कर दिया है। और ये नहरों गेज का ट्रैक इधर भी है भाई, ये है यहाँ पर अलग महानंदा नदी पर, ये देख सकते हो आप इधर, ये नैरो गेज और इधर ब्रॉड गेज में मिक्स हो जाएंगे और क्रॉस करेंगे महानंदा रिवर को। लो फिर से वापस नैरो गेज वापस। कामाख्या रांची लग रही है तो, हाँ वही है वही है। बट
तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर, जो कि एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। स्टेशन कोड NJP है और यहाँ हम पहुंच गए थे दोपहर के 1:50 से पहले ही, क्योंकि ट्रेन बिफोर टाइम आ गई थी। तो अब बस यहाँ तक ही इस पार्ट को रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 30 से 32 मिनट का ये पार्ट हो चुका होगा और अभी आगे भी बहुत लंबा सफ़र बाकी है। तो इसलिए अगली जो पार्ट है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा और पूरी जर्नी इस तरीके से हम कंप्लीट करने वाले हैं। और सामने हमारे खड़ी है एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। अब आपको ये गैस करके बताना है कि इस टाइम पर ये कौन सी वंदे भारत हो सकती है। तो फिलहाल दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना सेकंड पार्ट के लिए, क्योंकि आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और ऐसे ही नई नई जर्नी और बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं, तो मिस नहीं होंगे आपसे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।